दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से बीजेपी की तारीफ आपने अक्सर सुनी ही होगी। जाहिर है, देखिए बीजेपी के नेता हैं और कह सकते हैं आप कि चर्चित नेता हैं, तो बीजेपी की तारीफ तो करेंगे ही। लेकिन जब ये तारीफ करते हैं तो क्या इन्होंने कभी सोचा है कि उन्हीं की पार्टी में कितने सारे घटिया लोगों की फौज भी भरी पड़ी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं हर नेता ऐसा है, पर कुछ नेता हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के बाद, आप ये समझ सकते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के बाद भाजपा का एक और नेता सामने आया है जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ये एक ही नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के दो बड़े नेता, जी हाँ दोस्तों, दो बड़े बीजेपी के नेता, राज्य मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने इनको यौन शोषण का आरोपी बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी के राज्य मंत्री समेत दो बीजेपी नेता और वकील पर नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। दोस्तों, हमें नहीं पता कि ये कतार इतनी लंबी क्यों होती चली जा रही है। पहले बृजभूषण शरण सिंह पर लगा, फिर 2-3 नेता और बीच में आए, अब ये सबके सब सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं, ये भी आरोप लगाए हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी के राज्य मंत्री दर्जा जो प्राप्त है, इनको संजीव गोयल सिक्का, इनका नाम जो है सामने आया है। संजीव गोयल सिक्का आईपीसी की धारा 354 यानी 3 और 4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं। सोचिए, इनके अलावा एक और वकील की भी चर्चा हो रही है। इसी मामले में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। भारत समाचार की खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये खबर साफ सीधे तौर पर कहती है कि मेरठ के सीनियर वकील हैं और मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रमेश चंद्र गुप्ता। इनके खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई है। मामला रमेश चंद्र गुप्ता की नाबालिग कर्मचारी से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि इनके कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज जो है वो भी सामने आ चुके हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा। इनके ऊपर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण जैसे आरोप हैं जो लगाए गए हैं इनके कर्मचारी द्वारा। बताया ये भी जा रहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बयान जो है वो दर्ज किए गए और नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के किडनैप केस में वकील रमेश चंद्र गुप्ता के खिलाफ जो धाराएं तय की है उसमें लैंगिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म की धाराएं हैं। दोस्तों, तो ये जो है केस बढ़ाया गया है। इस केस में भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी को भी आरोपी बनाया गया है। अरविंद गुप्ता मारवाड़ी मुख्य आरोपी वकील रमेश चंद्र गुप्ता के सगे मामा बताए जाते हैं। तो आप समझिए इस बात को, रिश्तेदारी में ही और जो तबका जुड़ रहा है इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी से, ये कितनी ज़्यादा गंभीर बात है। थोड़े समय पहले अभी आप ये समझ लीजिए कि एक बड़े नेता का नाम जो है वो नेता साहब तो ये कह सकते हैं आपकी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तो चलिए राज्य मंत्री का नाम सामने आ रहा है, वो तो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग बात है। उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धाराएं पहले लगी, उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में नाबालिग ने अपना बयान बदल दिया। आरोप ये भी लगे कि नाबालिग पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया। हालांकि उन आरोपों में कितनी सच्चाई थी, कितने ने, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन तमाम पहलवानों ने यही कहा, जाए आप साक्षी मलिक की बात कर लीजिए, दूसरे पहलवानों की बात कर लीजिए, सबने यही कहा कि नाबालिग पर दबाव बनाया गया। और बृजभूषण शरण सिंह क्योंकि वो बाहर है, इसीलिए वो हर पहलवान पर दबाव बना रहा है और दबाव के कारण जितने पहलवान हैं वो डर की वजह से अपना बयान जो है वो बदल रहे हैं, जिनमें से नाबालिग एक है। हालांकि बाकी के 6 जितने महिला पहलवान थी, उनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जो है वो दर्ज की और चार्जशीट भी फाइल कर दी है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि जो पूरा मामला है ये अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब ये दूसरा मामला खड़ा हो गया है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का लिंक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हैरानी वाली बात तो है ही दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर राष्ट्रवादी होने का टैग लग चुका है कि एकमात्र यही राष्ट्रवादी हैं। इस तरीके की राष्ट्रवादिता कभी आपने देखी है, जहां आरोप इस कदर गंभीर लग रहे हों, वो भी महिलाओं के मामले में? और ऐसे नेताओं से महिलाएं खुद को कैसे बचाएं, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए।
सोचिए इस बात को दोस्तों, इस बात पर गौर फरमाइए। फिलहाल ये जो खबर है आग की तरह फैल रही है और भारतीय जनता पार्टी का नाम तो देखिए गर्व से ऊंचा हो ही गया है, योगी जी का नाम तो गर्व से ऊंचा हो ही गया है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।